वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में आज हम चैप्टर 4 की बात करेंगे। चैप्टर 4 हमारे पास है एवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो क्रूड ड्रग क्या होती है, उसके लिए हमारे पास जो है वो चैप्टर 2 की वीडियो में जो बहुत डिटेल से हमने उसको देखा। क्रूड ड्रग क्या होती है, उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन हम किन किन फैक्टर्स की बेस पे कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो इवैल्यूएशन करेंगे क्रूड ड्रग की कि किन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो क्रूड ड्रग है वो बिल्कुल प्योर है, उसकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आपको एक टर्म का आइडिया होना चाहिए जो पहले भी डिस्कस हुई है कि अडल्ट्रेशन क्या होती है। ठीक है, किसी भी क्रूड ड्रग की अगर हम बात करें तो उसमें अडल्ट्रेशन अगर हुई है तो अडल्ट्रेशन क्या है कि इम्प्योर सब्सटेंसेस का जो है वो हम क्रूड ड्रग में मिक्स करना। इम्प्योर सब्सटेंस या जो इन्फीरियर क्वालिटी के हों, मतलब हमारी जो ड्रग है, क्रूड ड्रग है या कोई भी हमारे पास जो है वो एक्सट्रैक्ट है वो सुपीरियर क्वालिटी का है, तो उसमें इन्फीरियर क्वालिटी की मतलब जो क्वालिटी आप क्लेम करते हो उससे कम क्वालिटी की कोई चीज़ उसमें मिक्स करके तो अल्टीमेटली जो है वो हम अपनी जो रियल प्रोडक्ट है उसकी जो है वो मैस इंक्रीज करते हैं और अल्टीमेटली उसको जो है वो हम सेल आउट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि किसी भी जो है वो इम्प्योर चीज़ का मिक्स करना या फिर जो है वो कोई इन्फीरियर क्वालिटी की, कोई लेस क्वालिटी की जो है वो चीज़ को मिक्स करके और उसको जो है वो रियल क्वालिटी का कह के बेचना, ये हमारे पास अडल्ट्रेशन आ जाएगा। तो इसको एवेल्युएट करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसमें हम जो है वो क्रूड ड्रग की इवेल्युएशन करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी इज कॉल्ड एवेल्युएशन ऑफ ड्रग। ठीक है, उसकी जो है वो क्वालिटी और प्योरिटी, ठीक है, कि इसमें जो है वो क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं है और उसकी प्योरिटी भी जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। फॉलोइंग मेथड्स आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब इसमें हमारे पास जो है वो कौन कौन से मेथड यूज हो रहे हैं? मेजरली ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम डिटेल से देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है और ये जो है वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं टू एवेल्यूएट आवर क्रूड ड्रग। ठीक है, ऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनोलेप्टिक में जो है वो हम अपनी डिफरेंट सेंसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो किसी चीज़ को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें जो है वो कोई अडल्ट्रेशन हुई है या नहीं, किसी चीज़ को जो है वो टच करके या किसी चीज़ को जो है वो स्मेल करके बता सकते हैं। तो यूज़ ऑफ सेंसेस और उनकी बेसिस पे जो है वो इवैल्यूएट करना, उसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल इवैल्यूएशन, जिसमें हम जो है वो फिजिकल फार्म की बेस पे बता सकते हैं और अल्टीमेटली कुछ फिजिकल टेस्ट जो है वो परफॉर्म करके तो उसमें जो है वो हम बता सकते हैं कि इसमें एवेल्यूएशन जो है वो कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो केमिकल एवेल्यूएशन, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं और अल्टीमेटली उनकी जो वैल्यूज़ आएंगी उनको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके तो हम बता सकते हैं कि इसमें किसी किस्म की अडल्ट्रेशन हुई है, कोई मिक्सिंग हुई है या नहीं हुई। नेक्स्ट बायोलॉजिकल एसे में हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल एसेस हम परफॉर्म करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो हम बता सकते हैं कि हमारी किसी भी ड्रग में जो है वो अडल्ट्रेशन या मिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही और ये प्योर फॉर्म में है या नहीं है, इसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी हम जो है वो डिटेल देखते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन रेफर्स टू इवैल्यूएट द क्रूड ड्रग बाय यूजिंग ऑर्गन्स सेंसेस, कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और उनकी जो डिफरेंट सेंसेस हैं उनको यूज़ करते हुए हम जो इवैल्यूएशन करते हैं उसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक, ऑर्गन से ऑर्गेनो और ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन विच इंक्लूड्स इस एक्सटर्नल फीचर एंड मॉर्फोलॉजी। तो अल्टीमेटली जो है वो इसमें हम मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि हमारे पास जो है वो क्रूड ड्रग की जो शेप होती है तो उसकी जो है वो क्या शेप होगी और अल्टीमेटली उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या होंगे जो हमें नज़र आ रहे हैं, तो उनकी बेसिस पे हम जो है वो इवैल्यूएशन करते हैं और वो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन आ जाती है विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, हम जो है वो उनकी शेप की स्टडी करते हैं और उसको मतलब स्टडी करने के बाद जो है वो हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये क्रूड ड्रग जो है वो इवैल्यूएट हो सकती है और इसमें जो है वो क्रूड ड्रग की अडल्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ ड्रग, इट्स शेप एंड साइज, कलर, एक्सटर्नल मार्किंग, फ्रैक्चर, ऑर्डर एंड टेस्ट आर एग्जामिन्ड। ठीक है, हम जो है वो किसी भी क्रूड ड्रग की मॉर्फोलॉजी को अगर स्टडी करना चाहें तो उसके लिए हमें ये सारे फीचर्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसकी शेप क्या है, वो कितने साइज में एग्जिस्ट करती है, कलर कौन सा है उसका, एक्सटर्नल मार्किंग्स क्या हैं, ठीक है, उस पर कोई नोड्यूल्स हैं, उस पर जो है वो कोई प्रोजेक्शंस हैं, एनोनेशंस हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो देन जो है वो उस पर कोई फ्रैक्चर है नहीं है, उसकी जो है वो स्मेल कैसी है, ओडोर कैसी है और उसका जो है वो टेस्ट कैसा है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो अल्टीमेटली हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी जो है वो हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में करते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि कुछ हमारे पास जो है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, तो उसी को जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस पे जो है वो आइडेंटिफाई करते थे। तो उसमें हमारे पास जो है वो बार्क्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो सिनामोन बार्क,
ठीक है, वो हमारे पास आ जाती है। सीना मक्खी जिसको हम कहते हैं। लीव्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो है वो सीना एंड तुलसी, ये लीव्स आ जाते हैं। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो क्लोव, लौंग के जो है वो फूल आ जाते हैं, जिनके जो है वो क्रूड ड्रग, एज ए क्रूड ड्रग जो है वो यूज़ हो सकते हैं। अगर हम सीड्स की बात करें तो नक्स वामिका सीड्स, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो चिया सीड्स और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो है वो हमारे पास एज ए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इनको जो है वो हम आइडेंटिफाई करके तो हम जो है वो बता सकते हैं। हब्स जो है वो हमारे पास, उसमें पुदीना आ जाता है और भी बहुत सारी जो है वो हब्स आ जाती हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, और इनको जो है वो आइडेंटिफाई करना, उसके लिए हमें जो है वो एक्सटर्नल सारे फीचर्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। और उसकी बेस पे हम जो है वो बता सकते हैं कि हमारी जो है वो ड्रग्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और उनकी जो है वो प्योरिटी और क्वालिटी जो है वो किस तरह की है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल मार्किंग, वो हम जो है वो स्टडी करने के लिए डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करते हैं, जो हमारे पास एनुलेशंस, नोड्यूल्स, प्रोजेक्शंस एंड रिंकल्स। तो ये जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल मार्किंग्स होंगी जो हमें आइडेंटिफाई करवाएंगी कि हमारा प्लांट जो है वो जिस फार्म में एग्जिस्ट करना चाहिए था उसी फार्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या उसमें कोई अडल्ट्रेशन हुई है, ठीक है। जो क्रूड ड्रग की अगर हम बात करें तो एनुलेशंस जो है वो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल मार्किंग्स होंगी। अल्टीमेटली जो है वो थ्रू आउट दी बार्क ये फैली होगी, और ये आईपी कैक जो प्लांट है उसमें हमें जो है वो ये एक्सटर्नल मार्किंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो आईपी कैक जो है वो आईपी कैक सिरप के नाम से मशहूर है। आईपी कैक सिरप जो है वो हमें वॉमिटिंग करवाने के लिए यूज़ होता है, तो उसको जो है वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट ने जो है वो को सुसाइड अटैम्प्ट की, या किसी बंदे ने जो है वो को बहुत ज़्यादा कोई पॉइजन जो है वो इनटेक कर लिया, तो उसको हम आईपी कैक का सिरप जो है वो पिला सकते हैं, ताकि उसमें जो है वो वॉमिटिंग इंड्यूस करवा सकें। तो एक और हमारे पास जो है वो एग्जांपल है यहाँ पे रिंकल्स की। तो ये रिंकल्स जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो एक एक्सटर्नल मार्किंग के तौर पे जो है वो ऑर्गेनोलेप्टिक वैल्यूएशन में यूज़ होता है। तो इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ जो है वो करने के बाद हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इन एक्सटर्नल मार्किंग की वजह से हम जो है वो क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग हम बता सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है वो सिंकोना बार्क आ जाएगी, तो वो सिंकोना बार्क जो है वो रिंकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। द ड्रग्स लाइक जिंजर एंड कैप्सिकम हैव पंजेंट टेस्ट, तो वो हमारे पास जो है वो अदरक का, और हम जो है वो उसका शिमला मिर्च का अगर हम बात करें तो उसमें पंजेंट टेस्ट हमें मिलता है। तो इसमें भी जो है वो सेंस यूज़ हो रही है किसी ना किसी ऑर्गन की, ठीक है, टेस्ट वाली सेंस यूज़ हो रही है। तो अल्टीमेटली ये ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन में आएगा। वाइल ग्लिसराइजन एंड हनी आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। ग्लिसराइजा हमारे पास जो है वो मलट्ठी, और जो हनी है वो हमारे पास जो है वो स्वीट इन टेस्ट होता है। क्रूड ड्रग्स बिलोंग टू क्लास फिक्स्ड ऑयल्स हैव ब्लंट टेस्ट, तो जो हमारे पास जो है वो टेस्ट बिल्कुल चुभने वाला और हमें जो है वो पसंद ना आए, तो वो हमारी जो जितने भी ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स जो फिक्स्ड ऑयल्स की क्लास या फैमिली से जो है वो बिलोंग करती हैं, उसमें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, तो वो हमारे पास जो है वो ब्लॉन्ड टेस्ट उसका जो है वो हमें फील होता है। और उसकी बेस पे जो है वो हम क्वालिटी एंड प्योरिटी को बता देते हैं कि हमारी जो है वो क्वालिटी एंड प्योरिटी जो है वो किस तरह से कंप्रोमाइज़ हुई है। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स के, हम जो है वो पहले हमने देखा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनोलेप्टिक वैल्यूएशन में, तो नेक्स्ट हम जो है वो ऑर्गेनोलेप्टिक वैल्यूएशन में ही माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, और उसकी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारी ड्रग जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। माइक्रोस्कोप इज आल्सो यूज फॉर अ क्वांटिटेटिव एवेल्यूशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, क्वांटिटी किसी ना किसी क्वांटिटी की बात हो रही है, एंड अडल्टेड पाउडर्स के हम जो है वो अपनी ड्रग्स की क्वांटिटेटिव एवेल्यूशन करते हैं, और अल्टीमेटली हम बता सकते हैं कि जो मतलब हमारे ड्रग्स हैं या जिनमें अडल्ट्रेशन की है वो पाउडर्स जो हैं वो इसमें कितनी जो है वो उसमें अडल्ट्रेशन है और कितनी नहीं है, ठीक है। दिस इज डन बाय काउंटिंग स्पेसिफिक फीचर्स सच एज स्टोमेटल नंबर, ठीक है। अब इसमें जो है वो हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो अपने किसी भी प्लांट के लीव्स रखेंगे, तो उसमें जो स्टोमेटा के नंबर होंगे उनको हम जो है वो काउंट कर लेंगे। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा हमारे पास जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, किसी भी लीफ का एक छोटा सा पोर्शन लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, तो वो हमारे पास जो है वो स्टोमेटा एक होल नजर आ रहा है, जिसमें हमारे पास रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स करते हैं। जैसे हम जो है वो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं, तो प्लांट्स में जो है वो स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है वाइल वाटर एंड ऑक्सीजन एग्जिट थ्रू अ लीफ स्टोमेटा। तो अल्टीमेटली जो है वो हम हमारा और प्लांट्स का जो है वो अपोजिट है कि हम जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन बाहर को भेजते हैं, और एटमॉस्फेयर में जो है वो जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है वो प्लांट्स की वजह से है, जो हम ह्यूमंस जो है वो इनहेल करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है प्लांट्स के अंदर वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो स्टोमेटल नंबर या हम जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी को करके तो उसमें एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर हम जो है वो बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लीफ पे 1 स्क्वायर मिलीमीटर में जो है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो
स्टोमेटा, और स्टोमेटा के जो है वो एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर जो लीव्स की होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो जो उस लेयर के ऊपर जो है वो 1 स्क्वायर मिलीमीटर में कितने जो हैं वो स्टोमेटा के नंबर हैं, कितनी ओपनिंग्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो उनकी बेसिस पे जो है वो हम अपना प्लांट और उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को बता सकते हैं। ये थी हमारे पास जो है वो ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन। उसके बाद है हमारे पास फिजिकल एवेल्यूएशन। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास फिजिकल एवेल्यूएशन, जिसमें हम जो है वो कुछ फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो उसकी बेसिस पे बता सकते हैं कि इसमें कितनी जो है वो अडल्ट्रेशन है और कितनी जो है वो प्योरिटी और इसकी जो है वो क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं हुई। फिजिकल कांस्टेंट्स आर फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू अल्कलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल्स, फिक्स्ड ऑयल्स, टैनेंस एंड शुगर ड्रग्स टू चेक देयर क्वालिटी एंड प्योरिटी। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल कांस्टेंट जो है वो अप्लाई किए जाते हैं कि किस फिजिकल फॉर्म में जो है वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और अल्टीमेटली जो है वो उन फिजिकल फॉर्म्स में जो है वो कितना चेंज आ रहा है, और उस चेंज को जो है वो बुनियाद बना के हम बता सकते हैं कि इसकी क्वालिटी और प्योरिटी जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम जो है वो फिजिकल कांस्टेंट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो इलास्टिसिटी इन फाइबर्स के जो फाइबर्स हमारे पास हैं, क्रूड ड्रग्स जो फाइबरस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं उनमें इलास्टिसिटी कितनी है। ठीक है, उनमें जो है वो कितनी इलास्टिक नेचर है उनकी। ठीक है, अगर वो इलास्टिसिटी उनकी जो है वो लूज हो गई हो या उसमें जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो हमें मिल रहा हो, कोई वेरिएशन मिल रही हो, तो इट मीन्स उसमें जो है वो कोई अडल्ट्रेशन की जा चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ ड्रग्स कंटेनिंग गम्स। तो जो हमारे पास क्रूड ड्रग्स हैं जो गम की जो है वो अपीयरेंस उनमें होती है, तो वो हमारे पास जो है वो उनकी विस्कोसिटी कितनी होगी। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है कि कितना सोल्यूशन जो है वो विस्कस है या कितनी हमारी क्रूड ड्रग जो है वो विस्कस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो उनकी जो विस्कोसिटी है कि मतलब उनको जो है वो फ्लो करने में कितनी रेजिस्टेंस या कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो वो हमारे पास जो है वो विस्कोसिटी ऑफ ड्रग्स। देन हमारे पास जो है वो स्वेलिंग फैक्टर ऑफ म्यूसिलेज। वो क्रूड ड्रग जिनमें जो है वो म्यूसिलेज एग्जिस्ट करता है। म्यूसिलेज हमारे पास जो है वो गमी मटेरियल होता है, और इसको जो है वो हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम किसी भी वाटर में जो है वो अपनी क्रूड ड्रग को रखते हैं या सोक करते हैं, ठीक है, एक रात के लिए, तो अल्टीमेटली जो है वो उसमें कितनी स्वेलिंग होती है। ठीक है, इसकी जो है वो एग्जांपल हमारे पास जो है वो चिया सीड्स की हो सकती है, या फिर हमारे पास इस तरह से कुछ भी ऐसा जो पानी में जो है वो रखने की वजह से स्वेल हो जाए। ठीक है, तो स्वेलिंग फैक्टर ऑफ म्यूसिलेज, तो कितना जो है वो उसका वॉल्यूम जो है वो स्वेल होने के बाद इंक्रीज होता है, उसकी बेसिस पे जो है वो हम बता सकते हैं इसमें अडल्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। नेक्स्ट अब मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ क्रूड ड्रग। तो ये हमारे पास जो है वो क्रूड ड्रग का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर वो चेंज नहीं हुआ तो इट मीन्स कि इनकी क्वालिटी और प्योरिटी जो है वो इंटैक्ट है, और अगर वो चेंज हो चुका है तो इट मीन्स कि उसमें अडल्ट्रेशन हो चुकी है। ठीक है, तो इन सारे फिजिकल कांस्टेंट्स को जो है वो परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, जिसमें हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, आईआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर एंड मास स्पेक्ट्रोमीट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो यूज होती हैं। रेडियो इम्यूनो एसिड्स जो है वो अप्लाइड किए जाते हैं टू चेक द फिजिकल कांस्टेंट्स ऑफ हर्बल ड्रग्स। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है, ये हम जो है वो फार्माकोग्नोसी में ही जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि उसमें हम जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स को चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे एक लेट्स हमारे पास जो है वो एक एक्सट्रैक्ट मौजूद है, तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं, उसमें कितने ग्लाइकोसाइड्स हैं, उसमें कितने फिक्स्ड ऑयल्स हैं, उसमें कौन कौन से जो है वो, अगर हम ग्लिसराइजा ग्लैब्रा की बात करें तो उसमें जी ग्लिसराइजन है, उसमें फलां जो है वो कंपाउंड है, तो उनमें कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं, तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सारी जो है वो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स हैं जो हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में डिटेल से देखेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है वो किसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। ठीक है, किसी भी क्रूड ड्रग में जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से मौजूद हैं, तो उस सब की जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से मिलती है। और फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के लिए जो है वो हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उसमें हमारे पास जो है वो अल्ट्रा वायलेट, आईआर, एनएमआर और मैस स्पेक्ट्रोमीट्री हमारे पास जो है वो ये टेस्ट परफॉर्म होते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली जो है हम फिजिकल पैरामीटर्स को चेक करके फिजिकल एवेल्यूएशन के थ्रू जो है वो हम बता सकते हैं हमारी क्रूड ड्रग की प्योरिटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो केमिकल एवेल्यूएशन। केमिकल एवेल्यूएशन इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स थ्रू केमिकल टेस्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो केमिकल टेस्ट जो है वो अल्कलाइड्स के लिए डिफरेंट होते हैं, अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स हैं उनके लिए डिफरेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए डिफरेंट केमिकल टेस्ट होते हैं। देन हमारे पास जो है वो ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग्स के लिए, टैनिन कंटेनिंग क्रूड ड्रग्स के लिए, वोलाटाइल एंड फिक्स्ड ऑयल्स जो है वो जिन ड्रग्स में मौजूद होते हैं, तो इन सब के लिए जो है वो हमारे पास डिफरेंट केमिकल टेस्ट होते हैं, और इनकी जो है वो क्वांटिटी को हम चेक करने के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि जितने जो है वो कोई हमारे पास ड्रग जो है वो क्लेम कर रही है कि इसमें इतने जो है वो फिक्स्ड ऑयल
आयल्स मौजूद हैं, इतने जो हैं वो इसमें वोलाटाइल आयल्स मौजूद हैं। तो अगर वो मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि वो प्योर ड्रग नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो ट्रिटिमेट्रिक एसिड जो है वो यूज़ होता है। देन हमारे पास जो है वो ईस्टर वैल्यू यूज़ होती है, स्पोनिफिकेशन वैल्यू यूज़ होती है, एसिड वैल्यू कि कितना एसिडिक है हमारा सोल्यूशन, ऐश वैल्यू जो है वो हम उसको ऐश में कन्वर्ट करके और उसका जो है वो वेट डिफरेंस देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो केमिकल वैल्यूएशन में डिफरेंट टेस्ट होते हैं और उसकी जो है वो बेसिस पे हम बता सकते हैं कि केमिकल या फिर हमारा जो है वो क्रूड ड्रग जो है वो कितना प्योर और क्वालिटी में जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ईस्टर की अगर हम बात करें तो ईस्टर वैल्यू जो है वो इज द क्वांटिटी टू क्वांटिफाई द ईस्टर्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, के केमिस्ट्री में जो है वो ईस्टर्स की प्रेजेंस को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए बताया जाता है। द ईस्टर वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई द ईस्टर्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अगर हमारे पास जो है वो 1 ग्राम का सब्सटेंस है तो उसको जो है वो स्पोनिफाई करने के लिए हमें कितनी जो है वो मिलीग्राम्स की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो ये हमारे पास जो है वो ईस्टर वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जो है वो स्पोनिफिकेशन वैल्यू है कि स्पोनिफिकेशन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर टू फॉर्म एन अल्कोहल एंड द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एसिडिक और इसेंशियल कंडीशंस, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर, जो उसको ईस्टर की जो है वो अल्कोहल और साल्ट में कन्वर्जन थ्रू हाइड्रोलिसिस, ये हमारे पास जो है वो स्पोनिफिकेशन आ जाती है। तो अल्टीमेटली इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके हम जो है वो केमिकल एवेल्यूशन बता सकते हैं अपने क्रूड ड्रग की। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल एवेल्यूशन। बायोलॉजिकल एवेल्यूशन में हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल एसे यूज होते हैं। इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट ऑन इंटैक्ट एनिमल्स, एनिमल प्रिपरेशंस, आइसोलेटेड लिविंग टिश्यूज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स की भी अगर हम बात करें, क्रूड ड्रग्स की भी बात करें, तो उनमें जो है वो बायोलॉजिकल एसेस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड ऐसे कॉल्ड बायोलॉजिकल एसे। तो वो ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म हो रहा हो उसको हम जो है वो बायोलॉजिकल एसे कह सकते हैं। टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजिकल एसे हमारे पास जो है वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यूएशन, क्वांटल एंड ग्रेडेड, कि कितनी जो है वो क्वांटिटी है हमारी जो है वो कंपाउंड की, उसको ऐसे मतलब परफॉर्म करने के बाद हम जो है वो बता सकते हैं, और अल्टीमेटली किस ग्रेड का जो है वो ये कंपाउंड है। तो इसमें जो है वो बायोलॉजिकल एसे हमें 2 चीज़ें बता सकता है। फॉलोइंग आर द टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल वैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। उसमें हमारे पास जो है वो मैचिंग बायोलॉजिकल एसे, इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल एसे, ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल एसे, मल्टीपल बायोलॉजिकल एसे। तो ऐसे में जो है वो हम करते क्या है कि हम जो है वो अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसको जो है वो फिर बाद में हम किसी उससे स्टैंडर्ड से जो है वो कंपेयर करते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो मैचिंग मेथड है, तो इन दिस टाइप ऑफ ऐसे द टेस्ट सब्सटेंस एंड द स्टैंडर्ड आर अप्लाइड एंड द रिस्पांस ऑब्टेन्ड आर मैच्ड बाय अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस अंटिल दे प्रोड्यूस इक्वल इफेक्ट्स। कि हम जो है वो एक जो हमारा जो सब्सटेंस अंडर टेस्ट होता है उसको और स्टैंडर्ड को जो है वो अप्लाई करते हैं, और अल्टीमेटली जब तक उनके इफेक्ट्स जो हैं वो सेम नहीं हो जाते तब तक जो है वो हम हिट एंड ट्रायल बेसिस पे जो है वो ऐसे परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। तो उनमें जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वो हमें बताएगा कि उतनी ज़्यादा जो है वो अडल्ट्रेशन है। हम जिस सैंपल में चेक कर रहे हैं उस सैंपल में और जिस हम स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं उस के साथ जो है वो इसकी अडल्ट्रेशन हुई है, इसकी क्वालिटी जो है वो वैसी नहीं है जैसी स्टैंडर्ड की है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्रैकेटिंग मेथड है। तो ब्रैकेटिंग ऐसे जो है वो क्या है, इज परफॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग 2 स्टैंडर्ड डोजेस व्हिच विल गिव अ क्लोज ब्रैकेट और ईदर साइड ऑफ रिस्पांस। अब इसमें जो है वो हम स्टैंडर्ड 2 यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 स्टैंडर्ड जो है वो यूज करते हैं, उसमें हाई एंड लो हमें 2 वैल्यूज मिल जाती है। तो उसमें एक ब्रैकेट मिल जाती है कि इस ब्रैकेट के अंदर अंदर अगर हमारे सैंपल की वैल्यू या ऐसे वैल्यू आएगी जो अननोन हमारा सैंपल है, तो अल्टीमेटली जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर उसके अंदर अंदर या उस ब्रैकेट से जो है वो आउटसाइड फॉल करेगी तो वो हमारे पास जो है वो उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड है। तो इसी के साथ हमारे पास जो है वो इंटरपोलेशन एनालिसिस वो क्या है, अलोज यू टू प्लॉट द ऑब्जर्वेशन डाटा ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल्स, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड कर्व एंड डिटरमिन द अननोन कंसंट्रेशन बाय इंटरपोलेशन ऑन दिस कर्व, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो कर्व को यूज करके तो अल्टीमेटली जो है वो उसकी इंटरपोलेशन करने के बाद इस बायो एसे में भी जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो मल्टीपल बायोलॉजिकल एसे में हम जो है वो मल्टीपल एसेस परफॉर्म करते हैं और उसकी बेस पे जो है वो हम अपने स्टैंडर्ड की जो है वो क्वालिटी और प्योरिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स से चैप्टर 4 में, ठीक है। इनको जो है वो आप एक दफ़ा देखिएगा, जो आपको चीज़ समझ नहीं लगती उसमें जो है वो वीडियो को दोबारा से वहाँ से स्किप करके देखिएगा और अल्टीमेटली जो है वो इसको अपने नोट्स बनाएं और इस पे जो है वो वर्किंग करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो चैप्टर 5 को लेके चलेंगे, जो कि हमारे पास बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड जो है वो चैप्टर है एंजाइम्स का, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।